नमस्कार। आप देख रहे हैं नर्सिंग सखी चैनल को। जी हाँ, एक ऐसा चैनल जो नर्सिंग से जुड़ी हुई जानकारी और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी देता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना के बारे में जो आप सभी माताओं से, बहनों से, हमारी नारी शक्ति से जुड़ी हुई है और बनने वाली माताओं मतलब गर्भवती महिलाओं से भी जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में किस खास बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी योजना जो हमारे जो गर्भवती स्त्रियां हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनसे जुड़ी हुई योजना बनाई गई है। तो जानते ये जो जननी सुरक्षा योजना है हमारी गर्भवती माताओं के सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उनके लाभ से जुड़ी हुई है। और तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो हमारी पूरी नारी शक्ति अपना समर्थन दें, इस वीडियो को लाइक करें और जो भी हमारी माताएं बहनें हैं बिल्कुल मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जननी सुरक्षा योजना है क्या? जी हाँ, जैसा कि नाम से ही इसका स्पष्ट होता है कि जननी सुरक्षा योजना यानी जो जननी है, जो माता है, जो माता बनने वाली है, उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई ये योजना है जो कि भारत सरकार की योजना है और 2005 से लागू की गई है। यह लागू इसका 2005 से योजना चलाई गई है। क्योंकि जननी सुरक्षा योजना इसलिए चलाई गई है कि हमारी जो आधी आबादी थी, हमारी मातृत्व शक्ति थी, वो जब भी गर्भवती होती थी तो ज़्यादातर लोग पहले अस्पताल नहीं आते थे। उन्हें अपने गर्भस्थ शिशु जो उनके गर्भ में है, पल रहा है और उनके खुद स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों की इतनी जानकारी नहीं थी। तो मातृ मृत्यु दर उसके परिणाम स्वरूप ये होता था कि हमारे देश में जो मातृ मृत्यु दर है और नवजात मृत्यु दर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो 2005 में भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारे जननी के लिए, हमारी माताओं के लिए इस मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए एक योजना लाई जिसे ही नाम दिया गया जननी सुरक्षा योजना। जैसा कि नाम से मैंने बताया कि स्पष्ट है कि जो जननी है, जो माताएं बनने वाली हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए और उनके नवजात को कैसे बचाया जाए और इस तरीके से उन्हें मतलब इसका योजना का सीधा मतलब था हम उनको अस्पताल तक कैसे लाएं ताकि वो अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी, अपने नवजात से जुड़ी हुई जानकारी को समझ सके। तो कि गर्भावस्था कितना स्पेशल है। तो इसी वो मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर के एम को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के 2005 में जननी सुरक्षा योजना आई। और इसके अगर जानना है तो अब के समय में देखा जाए तो ये योजना बहुत ही भारत सरकार की कारगर है। अब बहुत सारी माताएं बहनें अस्पताल आती हैं और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जो इसका उद्देश्य था जननी सुरक्षा योजना का, वो फलीभूत हो रहा है और लगातार मातृ मृत्यु दर में और नवजात मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा कमी आई है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने प्रसव के दौरान एक बार भी अस्पताल नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों के जो भी आसपास लोग, शिक्षित लोग हैं, उनको समझाएं और उनको बताएं कि क्या क्या सुविधाएं अब अस्पताल में है और क्यों आपको जाना चाहिए। तो आसपास के लोग भी इतना काम कर सकते हैं जहां सरकार इतनी योजना चला रही है। लेकिन हमारा खास आज का वीडियो जननी सुरक्षा योजना पे है। तो मैंने बताया कि कब योजना शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसके उद्देश्य क्या थे। तो अब आते हैं कि इस योजना का लाभ किसको किसको मिल सकता है। तो जी हाँ, सभी अनुसूचित जाति की महिलाओं, जनजाति की महिलाओं, जिनके पास BPL कार्ड है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाला BPL वाला कार्ड जिनके पास है, यानी गरीब तबके की महिलाओं सभी को गर्भावस्था में अगर वो आकर के सरकारी केंद्रों पर या सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त हो, जिसको सरकार ने चिन्हित किया है कि हाँ उनका रजिस्ट्रेशन है, हम अपने अंडर में लिया है, आप वो पता करके वहाँ अगर डिलीवरी कराती हैं तभी आपको इस जननी सुरक्षा का लाभ मिलता है। तो
और इसके लिए अगर उम्र सीमा की बात करें तो इसको सरकारी योजनाओं का लगभग लाभ प्राप्त करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए। तो 18 साल की उम्र आपको होनी चाहिए। और इसका पंजीकरण आप कैसे कर सकते हैं, तो आप अपनी आशा बहन जी के साथ जा कर के किसी भी नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर CSC पे जो भी आपके आसपास सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होगा वहाँ आप अपनी आशा बहन जी को ले लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराएंगी तो आप के रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो आपका इस तरीके से एक कार्ड बनेगा जिस पे एक खास नंबर दिया जाता है, MCTS नंबर जिसे कहते हैं। वो यहाँ पे आपका एक यूनिक नंबर बनेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये होना, रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, CSC पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे या जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसका पैसा कैसे मिलता है, जो सबसे ज़रूरी है। जी हाँ, जब आप आती हैं सरकारी संस्थान में और वहाँ पर आपका बाकायदा प्रसव कराया जाता है, तब आप जब सरकारी संस्थान यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराती हैं या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्रों पर डिलीवरी कराती हैं, तो जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें 1000 और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें 1400 रुपया मिलता है। यहाँ तक कि जो आशा बहन जी आपके साथ आती हैं उनको भी प्रोत्साहन राशि के रूप में शहरी आशा को 400 रुपये है प्रति लाभार्थी और ग्रामीण आशा को 600 प्रति लाभार्थी दिया जाता है। ये प्रोत्साहन राशि है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से अवेयर होइए, जागरूक होइए और अपनी डिलीवरी हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए और अपने नवजात की सुरक्षा के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ही कराएं। फिर क्या होता है, तो फिर इसका आवेदन आप कैसे करें? जी नहीं, या जब आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे कराएंगी तो इसके आवेदन करने की झंझट आपको नहीं है। ये आपका आवेदन वहाँ का बैठा स्वयं स्टाफ है, जो नर्सिंग ऑफिसर बैठी हुई है या एनएम बहन जी ने कराई है डिलीवरी, तो या डॉक्टर ने कराई है, तो ये आपने जहाँ डिलीवरी कराई है वहीं पर आपका फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कुछ कागज़ देने पड़ेंगे। वो कागज़ कौन कौन से हैं? जी हाँ, सबसे पहले आप आधार कार्ड अपना ले लीजिएगा, एक ऐसा फ़ोन नंबर लीजिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो वो फ़ोन नंबर ले लीजिएगा। अपने पासबुक की फ़ोटो कापी ले लीजिए। यहाँ तक कि कुछ जगह लगते हैं जैसे TT के भी फ़ोटो कापी लगती है, और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है इसको भी ले लीजिएगा। तो एक थैले में सारी चीज़ें रख लीजिएगा। जब भी आप प्रसव केंद्र पे, सरकारी प्रसव केंद्र पे आप जाती हैं प्रसव कराने, तो एक थैले में ये सारी चीज़ें आप रख लेंगी तो आपको दोबारा जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत जमा कर सकती हैं, जैसे आपका प्रसव हो उसके बाद आप जमा कर दीजिए। तो ये फॉर्म भरने की जिम्मेदारी और उसे जमा करने की जिम्मेदारी सब वहाँ के स्टाफ की है। आपको कोई झंझट इसमें दौड़ धूप करने की, भागम भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जननी सुरक्षा योजना की हम बात कर रहे हैं। अब आप को बताते हैं इस योजना का लाभ आपको लेना क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, ये एक तरीके से एक मातृत्व, ये योजना मातृत्व लाभ देती है, मातृत्व शक्ति को प्रोत्साहन देती है। उनके जो उस वक्त प्रसव कराती हैं तो उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेती हैं और उनके देख रेख हो सकती है उनके और उनके नवजात की स्वास्थ्य केंद्रों पर, और एक तरीके से एक उनका आत्मविश्वास बढ़ता है जब वो सही तरीके से वहाँ प्रसव कराती हैं। और एक छोटा है लेकिन आर्थिक लाभ उनको मिलता है, तो माँ में एक आत्मविश्वास पैदा होता है। तो इसके लिए आप ज़रूर इस योजना का लाभ लें और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा किसने किसने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे कराया है और जो जननी सुरक्षा योजना का आपने अगर लाभ लिया है तो इसमें जननी सुरक्षा योजना मतलब इसके आवेदन में आपको कोई आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना है और बिल्कुल आपको बस जो मैंने कागज़ बताए हैं ज़रूरी वो बस आपको ले जा कर के वहाँ दे देना है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, आपका ये जननी सुरक्षा योजना है, फॉर्म अप्लाई करना वहाँ के स्टाफ की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से मैंने आप सबको बताया कि किस तरीके से जननी सुरक्षा योजना का लाभ हमारी मातृशक्ति को, हमारी गर्भवती महिला को मिलता है। और आप अधिक से अधिक मात्रा में अपने आसपास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे जाएं और वहाँ पे अपना प्रसव कराएं, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग ट्रेंड होते हैं
और आपकी पूरी तरीके से केयर की जाती है। कोई दिक्कत है आपके प्रसव में, कोई परेशानी सामने आती है तो तुरंत हायर सेंटर को भी रेफर कर सकती हैं। और हायर सेंटर को आपको जाने से पहले वो सूचित भी कर सकती हैं कि इस कंडीशन में हमारा पेशेंट जा रहा है। तो तमाम चीज़ें जुड़ गई हैं सरकारी अस्पतालों से, तो इसलिए आप जो अपने अगल बगल हों उनको प्रोत्साहित करिए। और सरकार के साथ साथ समाज को भी लगना पड़ेगा ताकि हम रोक सकें एक भी मातृ मृत्यु दर को हम कम कर सकें, नवजात मृत्यु दर को कम कर सकें। इसके लिए हम अब सरकार ने तो हमें इतनी सारी योजना दी है, लेकिन हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। तो सभी गर्भवती माताएं सुरक्षित हों, उनका प्रसव सुरक्षित तरीके से हो, इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो मैं अपना समाप्त करती हूँ। लेकिन मिलते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के साथ और नर्सिंग की कोई खास स्पेशल जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अरे जिसकी ज़रूरत है उसके पास शेयर वेयर कर दीजिएगा। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके प्यार दे ही रहे हैं और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और कुछ भी पूछना करना है तो कमेंट का ऑप्शन खुला है। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।